तो चलिए बात करते हैं भारत के नए यूनियन बजट 2026-27 की। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा रोड मैप है। आइए इसकी खासियतों को समझते हैं और देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाने की तैयारी है। इस पूरे बजट के केंद्र में आप कह सकते हैं कि इसके दिल में एक सपना है, विकसित भारत का। लेकिन ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें या ऊंचे आंकड़ों का खेल नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा विकास जो समावेशी हो, मतलब जिसका फायदा देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। तो सवाल उठता है कि इस बड़े लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाएगा। इसके लिए सरकार 3 सिद्धांतों पर चल रही है। पहला, सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक्शन। दूसरा, सिर्फ नारेबाजी नहीं बल्कि असल सुधार। और तीसरा, शॉर्ट टर्म फायदों के बजाय देश के लोगों के लॉन्ग टर्म हित को प्राथमिकता देना। इस बजट की पूरी तस्वीर समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। सबसे पहले, सरकार का बड़ा विजन क्या है। फिर इस विजन को रफ्तार कौन से सेक्टर देंगे। इसके बाद आम लोगों और किसानों के लिए इसमें क्या रखा है। और आखिर में इस सब की नींव कितनी मजबूत है। तो सबसे बड़ा लक्ष्य, एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो लगातार करीब 7% की रफ्तार से बढ़े, जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है, और साथ ही महंगाई को भी काबू में रखा जाए। अब देखिए, 7% की ग्रोथ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर असल सवाल तो ये है कि ये आएगी कहाँ से। आखिर वो कौन से इंजन हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को इतनी तेजी से आगे खींचेंगे। चलिए देखते हैं। और जवाब है इन 3 क्षेत्रों में। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, MSMEs यानी हमारे छोटे और मझोले उद्योग, और सर्विसेज सेक्टर। यही वो 3 इंजन हैं जिन्हें इस आर्थिक विस्तार के लिए ईंधन दिया जा रहा है। बजट में मेक इन इंडिया पर जोर तो बिल्कुल साफ है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। फोकस सिर्फ कुछ भी बनाने पर नहीं है, बल्कि उन चीजों पर है जिनमें एडवांस टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू शामिल है। और इसे सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में बदलने के लिए कई बड़ी योजनाएं हैं, जैसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। सोचिए, ये चिप्स तो आज हर डिवाइस की जान है। साथ ही बायोफार्मा शक्ति, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स और रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे भविष्य के उद्योगों पर भी बड़ा दाम लगाया गया है। और तो और 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टरों में भी एक नई जान फूंकी जाएगी। अब इस आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 10,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। पर सवाल ये है कि ये किसके लिए है। ये पैसा जाएगा MSMEs के लिए, मतलब वो छोटे और मंझले उद्योग जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और सबसे ज्यादा नौकरियां पैदा करते हैं। मकसद है उन्हें इतना सपोर्ट देना कि वे अपने अपने क्षेत्र के चैंपियन बनकर उभरें। इस बजट में ट्रेड्स जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जोर है। अगर आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि छोटे कारोबारियों का पैसा कहीं फंसे नहीं, उन्हें उनके काम का भुगतान समय पर मिल जाए। और यहाँ देखिए, सर्विस सेक्टर को कितना बड़ा बूस्ट मिला है। IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर थ्रेशहोल्ड को 300 करोड़ से सीधे बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ज्यादा IT कंपनियों को टैक्स के कम झंझटों और कागजी कार्रवाई से जूझना पड़ेगा, जिससे उनके लिए बिजनेस करना और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, हमने इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तो बात कर ली, लेकिन बजट सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं होता। अब ये देखते हैं कि इस बड़ी तस्वीर में आम लोगों और किसानों के लिए क्या खास है। चलिए अब बात करते हैं बजट के उस हिस्से की जो सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, यानी हमारे देश के युवा, उनके स्किल्स और हमारा कृषि क्षेत्र। बजट का एक बहुत बड़ा फोकस है युवा शक्ति पर, मतलब देश के करोड़ों युवाओं की एनर्जी को एक सही दिशा देना। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और अपना खुद का बिजनेस शुरू करने पर खास ध्यान दिया गया है। और इसके लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं, जैसे कि केयर इकोनॉमी में 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेन करना, मेडिकल टूरिज्म के लिए देश में 5 हब बनाना, खेलो इंडिया मिशन को और बढ़ावा देना, और हाँ, स्कूलों में एनिमेशन और गेमिंग जैसे डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए लैब्स भी स्थापित करना। अब आते हैं खेती किसानी पर। यहाँ एक नया विजन पेश किया गया है, भारत विस्तार। इसका मकसद सिर्फ पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती के पारंपरिक तरीकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे AI के साथ जोड़कर और स्मार्ट बनाना है। इसके तहत एग्री स्टैक को AI से जोड़ने के साथ साथ नारियल, काजू और कोको जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए खास कार्यक्रम चलाए जाएंगे।
साथ ही मछुआरों की आमदनी बढ़ाने के लिए फिशरीज वैल्यू चेन को भी और मजबूत किया जाएगा। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े प्लान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन सब के लिए जो मजबूत नींव चाहिए वो कैसे बनेगी। यहीं पर बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय अनुशासन की। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च कितनी जबरदस्त तेजी से बढ़ा है। वित्त वर्ष 15 में 2 लाख करोड़ से अब वित्त वर्ष 27 में अनुमान है 12.2 लाख करोड़ का। ये लगभग 6 गुना की छलांग है, जो दिखाता है कि सरकार इस पर कितना बड़ा दाव लगा रही है। और ये पैसा जा रहा है बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, जैसे नए फ्रेट कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, जो पूरे देश में कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की तस्वीर ही बदल देंगे। और सबसे जरूरी बात, ये सारे बड़े खर्च हवा में नहीं हो रहे हैं, इनके पीछे है वित्तीय अनुशासन। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार अपनी चादर देखकर ही पैर फैला रही है, ताकि देश की आर्थिक सेहत लंबे समय तक अच्छी बनी रहे। कुल मिलाकर देखें तो इस पूरे बजट का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। सिर्फ सपने देखना नहीं, बल्कि उन आकांक्षाओं को हकीकत में बदलना, उपलब्धि में बदलना। तो ये बजट भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तो पेश करता है, लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है, क्या ये योजनाएं भारत को वाकई विकसित भारत की मंजिल तक ले जा पाएंगी, या रास्ते की चुनौतियां इस सफर पर भारी पड़ेंगी।